नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में हुई एक हत्या ने पूरे बिहार की विधि व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या दरभंगा स्थित उनके पैतृक आवास में कर दी गई है, जिसके बाद अब बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मुकेश सहनी भी पहुंचे पटना। एयरपोर्ट में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जल्द ही राज्य सरकार हत्यारों को गिरफ्तार करे। क्या मुझे थोड़ा आगे आ जाइए सर, थोड़ा आगे था, बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूँ और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी सुचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दीजिए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ और सामने वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सबने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और घटना है। टारगेट आप लालू जी भी करेंगे, तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता है सभी जन के फोन करें। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस तरह नजर बनाए रखते हैं। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हत्या रात को की गई है, वे अकेले रहते थे। दरभंगा एसएसपी को जांच का निर्देश दिया गया है। दरभंगा एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी और वैज्ञानिक अनुसंधान भी जल्द ही पूरा होगा और पूरे मामले का जल्द उद्भेदन किया जाएगा। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की संगत जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन और अविनाश पटना से जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करते हैं। अविनाश, फिलहाल इस वक्त आप मुकेश सहनी के आवास के बाहर हैं। क्या वहां किसी तरह की हलचल या कोई रिएक्शन निकल कर आ रहा है इस घटना के बाद? नहीं, देखिए बिल्कुल आशा, क्योंकि मुकेश सहनी का ये कंकर बाग में जो है ये जो आवास है वहीं पर हमारी मौजूदगी है और ये पीसी कॉलोनी है जहां मुकेश सहनी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर अभी एक जो है गार्ड मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सभी लोग यहाँ पर रहते हैं जो उनकी देखभाल करने वाले वो सभी अभी दरभंगा गए हुए हैं। मुकेश सहनी के आवास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहेंगे तो सहयोगी जो है वो दिखा दे। जो मुकेश सहनी की जो ये आवास कृषि कॉलोनी है और यहाँ पर कोई नहीं, हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर ताला लगा हुआ था, लेकिन एक शख्स यहाँ पर अभी पहुंचा है और उनसे हमने बात भी की। हालांकि वो कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जो और लोग हैं वो सभी लोग दरभंगा चले गए हैं जहाँ मुकेश सहनी का पैतृक आवास है और वहीं पर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का निर्मम हत्या कर दिया गया है बदमाशों के द्वारा। और अभी फिलहाल इस जो मुकेश सहनी का पटना में जो कंकरबाग में जो आवास है वहां पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन जो लोग हैं जितने भी जो घर को देखभाल करते थे वो सभी लोग अभी दरभंगा में पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से मुकेश सहनी भी पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें हौसला दिया है, उनसे सीधी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जल्द जो है दोषी पर कार्रवाई होगी जो इस तरीके का काम का अंजाम दिए हैं।
और जल्द दोषी को पकड़ा जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी के पटना में जो कंकरबाग स्थित जो आवास है वहां पर अभी कोई हलचल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ, और क्योंकि दरभंगा में सभी लोग पहुंचे हुए, इस कारण से सभी जो उनके घर में देखभाल करने वाले जो लोग हैं या फिर उनके कई स्टाफ जो यहाँ पे रहते हैं उनके कार्यकाल में, क्योंकि 2022 तक मुकेश सहनी पशु विभाग में, मत्स्य विभाग में मंत्री भी रह चुके हैं, और इस कारण उनके बहुत सारे स्टाफ यहाँ पे रहते थे, लेकिन अभी कोई यहाँ मौजूद नहीं। सभी लोग जो है वो दरभंगा में पहुंचे हुए हैं। चलिए अविनाश, चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या क्राइम एंगल इसका निकल कर आ रहा है? आखिर मुकेश सहनी के पिता से क्या किसी की रंजिश थी, क्या वजह थी, या कोई वर्चस्व की जंग थी? क्या वहां से जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आसिया, क्योंकि अभी तक हत्या का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि हत्या जो है कहीं न कहीं जैसे कि पुलिस मुख्यालय और जो दरभंगा के एसएसपी है उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि हत्या जो है रात में हुई है। फिलहाल वहां पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो बुलाई गई है, और चूंकि दरवाजे के पास जो है बाहर में 3 गिलास मिले हैं और वहां पे एक अलमारी भी मिला है, और तेज धार हथियार से हत्या की बातें जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पे छानबीन कर रही है, और एक एसआईटी का जो है वो गठन किया गया है, जो पटना वो दरभंगा के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा है, और 2 डीएसपी स्तर के पदाधिकारी और 3 जो इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्हें मिलाकर एक एसआईटी का गठन किया गया है। और पटना से जैसे जितेंद्र सिंह गंगवार जो पटना बिहार के डीजी हैं, उन्होंने एक जो टीम है एसटीएफ के, उससे वहां रवाना किया गया है ताकि अपराधी की गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द हो पाए। और उन्होंने दावा किया है कि 48 घंटे के अंदर जो भी अपराधी होंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा और सलाखों के पीछे जो है वो भेज दिया जाएगा। जी आसिया, यानी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं लगा है चंदन, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों तक पहुंच लिया जाएगा, तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान कर लिए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी क्राइम कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा बिहार में। ये देखिए, बिल्कुल, चूंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, और इस घटना के बाद पूरा बिहार जो है, चूंकि बिहार पुलिस मुख्यालय में भी जो है हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है, और लगातार जो है डीजी स्तर के अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस घटना को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी में जिस तरह की पटना की बात कर लिया जाए या अन्य जिलों की बात कर लिया जाए, तो आए दिन यहाँ पर किसी न किसी की हत्या जो है वो होती है, और पुलिस को पूरी चुनौती दी जाती है। कुछ दिन पहले ही दानापुर में 2 हत्या हुई थी, पुलिस अभी तक उस मामले को उद्भेदन नहीं कर पाई है। जब तक एक और हत्या हो जाती है तो बिल्कुल पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। और हालांकि दरभंगा वाले मामले में जो मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई है उस मामले में एसआईटी की गठन की गई है, और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। चूंकि मुकेश सहनी के पिता जो दरभंगा में रहते थे, उनके जो आवास वहां पर रहते थे, 2 खाना बनाने वाले भी रहते थे, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का दावा है कि 48 घंटे के अंदर जो है इस मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा, और जो भी अपराधी है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी आसिया। अविनाश, पुलिस अब अपने काम का वादा कर रही, दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे, लेकिन इसे लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई होंगी। देखिए, जंगल राज की बात कहकर अभी फिलहाल सत्ता पर एनडीए काबिज है, और इसी एनडीए के शासन में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है। जी बिल्कुल, और जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उन्होंने काफी हमला बोला है मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या के बाद। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ये कहा है कि बिहार में जब तक टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी की बात चलेगी तब तक यही हर्ष होगा बिहार में। इसका मतलब उन्होंने ये साफ कहा है कि जो मुख्यमंत्री की तरफ उनका इशारा है, कई बड़े नेताओं की तरफ इशारा है कि वो लोग थक चुके हैं, और बिहार में रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चढ़ा है, सरकार को चढ़ा। इस कारण से ये सारी जो है वारदात। और तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि हर दिन वो क्राइम का बुलेटिन जारी करते हैं, और फिर भी सरकार को कुछ नहीं समझ में आ रही। और बिल्कुल जो बिहार में सरकार है वो काफी वर्स्ट और सबसे करप्टेड सरकार है। और जिस तरीके से तेजस्वी ने लगातार ये पोस्ट जारी किया, और आज जब जितेंद्र सहनी जो मुकेश सहनी के पिता हैं उनकी जो निर्मम हत्या कर दी गई, और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल लग रहा है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी बताया है कि इसमें जरूर
कोई पर्सनल जो है दुश्मनी के कारण ऐसा काम किया गया है। बदमाश लोग अंदर घुसे थे, कई बदमाश उनके घर में घुसे थे और शायद ये भी खबर सामने आई कि पैसा वहां से इकट्ठा कर कर भागना चाहते थे, जिसके कारण उनके बीच में झड़प हुई। लेकिन जिस तरीके से जितन सहनी का तस्वीर सामने आया और जिस तरीके से बदमाशों ने अटैक किया, वो काफी गंभीर हालत में दिख। चलिए चंदन, क्या वाकई जैसा अविनाश बता रहे हैं कि पैसों को भी लूटने की कोशिश की गई थी, तो क्या महज ये जो क्राइम है इसे इस रूप में ही देखा जा सकता है कि अपराधियों का मकसद वहां लूटपाट मचाना था, डकैती करना था, या फिर इसकी कोई रंजिश की बात सामने या कोई पॉलिटिकल एंगल निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि जैसे ही सुबह में पुलिस की घटनास्थल की सूचना मिली और पुलिस घटनास्थल पे पहुंची, तो पुलिस का कहना है कि सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ था और अलमारी जो है वो बाहर पड़ा हुआ था और बाहर में 2-3 गिलास जो है वो पुलिस को जो है वहां पे बरामद हुआ है। पुलिस वहां मौके पे पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची है और छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं आया है कि किस हत्या का जो कारण है, आखिर क्या कारण है हत्या का। लेकिन एक चीज जरूर है कि सामान बिखरे होने के कारण एक चीज तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लूटपाट भी एंगल जो है वो हो सकता है। और एडीजी मुख्यालय ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि हर एक एंगल पे जो है इस मामले की जांच चल रही है। और चूंकि बिहार में जो जिस तरह से क्राइम बढ़ा है उसको लेके पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, वो भी बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचे हुए थे और उन्होंने एडीजी से भी मुलाकात किया और जो व्यवस्था, जो क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है और इन दिनों जो अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है, इसको लेके उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने जल्द से जल्द अपराधियों पर लगाम लगाने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से भी समय लेंगे और चूंकि उनका साफ तौर पे आरोप भी रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे तमाम चीजों के बारे में जो है साझा करेंगे। जी, तो कई एंगल इसके निकाले जा सकते हैं और निकाले जा रहे होंगे। फिलहाल तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर तेज हो गई हैं और लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। हालांकि मुकेश सहनी भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आश्वासन उन्हें मुख्यमंत्री से मिला है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। अविनाश, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या वहां किसी से रंजिश की भी बात सामने आ रही है? अब देखिए, मुकेश सहनी पॉलिटिकल फिगर हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है इस मर्डर की? अविनाश जी, लगता है अविनाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंदन, इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकें, क्या हत्या के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है कि मुकेश सहनी एक पॉलिटिकल फिगर हैं? क्या इस एंगल से भी पुलिस पड़ताल कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल, अच्छा, तमाम बिंदुओं पे जो है वो जांच चल रही है और चूंकि वहां पे मुकेश सहनी के जो पिता हैं उनके साथ 2 खाना बनाने वाले एक ड्राइवर रहते थे वहां पे, तो उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है कि आखिर कौन से लोग आए थे, पहले भी अपराधी आए थे या रेकी किए थे। तो तमाम बिंदु जो है पुलिस हर बिंदु पे जो है वहां पहुंची हुई है और जांच कर रही है। एसटीएफ को भी लगाया गया है ताकि कौन से अपराधी है, उस इलाके में कौन कौन से टॉप 10 अपराधी है, उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी और जल्द से जल्द इस हत्या में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी अपराधी जुड़े हुए हैं, उन्हें पकड़ने के पीछे लग गई है पुलिस और लगातार छापेमारी। बात यह होगी कि कब तक जो है अपराधी जो है वो पकड़े जाते हैं। जी आसिया। चंदन, कोई ऐसा गिरोह है उस इलाके में जिस पर शक जाहिर पुलिस कर रही हो, जो अगर डकैती की ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहा हो, या फिर रंजिश की भी कोई बात, कोई हिंट पुलिस को, कोई सबूत, कोई सुराग हाथ लगे हों? जी देखिए, बिल्कुल, पुलिस को वहाँ जो फिंगरप्रिंट मिले हैं, एफएसएल की टीम इसलिए बुलाई गई थी कि जो गिलास है आखिर उस गिलास को किसने यूज किया है, उस पे फिंगरप्रिंट हो सकता है। तो इसलिए एफएसएल की टीम जो है घटनास्थल पे बुलाई गई थी और तमाम जो डॉग स्क्वाड की टीम है, तमाम जो वैज्ञानिक अनुसंधान जो है वो शुरू कर दी गई है और लगातार जो है वहाँ पे जो दरभंगा के डीआईजी हैं, एसएसपी है, ग्रामीण एसपी है, डीएसपी है, लोकल थाने हैं, तमाम लोगों को घटनास्थल पर बुलाया गया था। चूंकि ये काफी हाई प्रोफाइल मर्डर है और उन तमाम पदाधिकारी जो है वहां पर मौजूद है और जांच पड़ताल जो है वो जारी है। एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है, जांच पड़ताल जारी किया गया है और पटना से एक एसटीएफ की टुकड़ी जो है, एक एसटीएफ की विशेष टीम को वहां पे भेजा गया है पटना से, ताकि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तारी हो। आखिर इस हत्या के पीछे क्या कारण है? आखिर चूंकि जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो सामान जो बिखरे पड़े हुए
थे। तो ये भी हो सकता है कि जो अपराधी हैं वो लूटपाट के दृष्टिकोण से अंदर घुसे होंगे और विरोध करने पे हत्या भी हो सकती है। लेकिन तमाम बिंदुओं पे पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है और जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर हत्या का क्या वजह था। जी चंदन, अगर कुछ रिकॉर्ड हो, आंकड़े हो, क्योंकि आप क्राइम बीट कवर करते हैं, तो अपराध इन दिनों कितने बढ़ रहे हैं या फिर पहले की तुलना में कम नजर आ रहे हैं? जी देखिए, इन दिनों की बात कर लिया जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है काफी बढ़ी है और हर एक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले, और चूंकि बिहार के मुख्यालय में रहते हैं, पटना में राजधानी जो है, अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। हर एक पटना में भी जो है वो हत्या की सिलसिला जो है वो जारी है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा आसिया कि दानापुर से बारात आए थे और 2 लोगों की जो झड़प हुई थी उसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी। उसके बाद राजीव नगर में, पटना के सिटी में हत्या हुई थी। तो कई इलाकों में हत्या का सिलसिला जो है वो जारी है और पुलिस दावा कर रही है कि जब जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अपराधी जो है पुलिस को एक पर एक घटना करके जो है खुली चुनौती दे रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी तो चलिए, क्राइम को लेकर अब पुलिस को थोड़ी सख्ती दिखानी होगी, क्योंकि क्राइम का ग्राफ अभी फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन कोई ना कोई घटना सामने आती। अविनाश, ये बहुत बड़ी घटना है। आम लोग तो अपराध से त्रस्त हैं, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल फिगर के घर पे इस तरह की घटना हो तो सवाल तो उठते हैं सरकार पर। बिल्कुल, और सवाल उठना लाजमी भी है ऐसे। और जिस तरीके से देखिए, जेडीयू के अभी नए नए जो राष्ट्रीय महासचिव बने हैं मनीष वर्मा, उन्होंने भी आज इस बात को लेकर कहा है और हम उनसे बात की, हमने उनसे, और उन्होंने ये बात कहा है कि जो ऐसी घटनाएं जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पॉलिटिकल फिगर के लोग के उनके पिता या पॉलिटिकल फिगर के फैमिली से लोग हैं उनके साथ घटना नहीं होगी, ये कोई इसका जिम्मेवारी जो है अपने पे नहीं ले सकता है। लेकिन जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होगी। और ये जो सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि मुकेश सहनी बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं और राजनेता के रूप में उनकी काफी अच्छी पकड़ भी है। और देखिए, जिस तरीके से उनके पिता के निर्माता हुए और जिस तरीके से जेडीयू के जो नेता हैं मनीष वर्मा ने कहा कि ये जो हत्या की वो कहीं ना कहीं एक आपसी जो पर्सनल इसमें कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा है और खुन्नस में आके ये हत्या की गई है और इस पर किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी डिटरमाइन हो जाता है कि फलाना घटना को अंजाम देना है तो उस पर कोई काबू नहीं कर सकता। अगर कोई डिटरमाइन तरीके से ये घटना का अंजाम दिया है तो इस पर हम लोग कैसे उसको रोक सकते हैं। लेकिन जो भी दोषी होंगे, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मुकेश सहनी से बात भी की है। तो जिस तरीके का बयान अब जेडीयू के नेता भी दे रहे हैं कि अगर कोई पर्सनल तरीके से किसी से दुश्मनी अगर पाल लेता है और अगर कोई व्यक्ति डिटरमाइन हो जाता है कि किसी को हत्या करना है, किसी को मारना है, तो वो उस पर कोई काबू नहीं कर सकता। और बिहार के ऐसे पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन और जीरो क्राइम है। तो ऐसे में घटना हो सकती है, लेकिन घटना हुई है, इसकी समीक्षा हो रही है, SIT टीम की गठन हुई है और इस पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया अविनाश और चंदन आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस आश्वासन ही दे रही है कि जल्द ही घटना के दोषियों को पकड़ा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इससे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है और प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार सत्ता पर काबिज पार्टियां जंगल राज का हवाला देकर वोट हासिल करती हैं और ऐसे में अगर अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है तो जनता भी सवाल करेगी और विपक्ष भी सवाल करेगा। या मुझे थोड़ा आगे आ जाइए सर, थोड़ा आगे था, बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूँ और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा
मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ और शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है। हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सब ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे अपने स्तर से और क्या टारगेट आप मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए, तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता है सभी इधर जम के फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस तरह पे नजर बनाए रखते हैं और इसके उचित कार्रवाई कभी की जाएगी।